जय हिंद। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर मोस्ट वेलकम है। स्पीडी 2023 वार्षिक अंक करंट अफेयर बिहार के लिए, बिहार करंट अफेयर्स आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इसमें से क्या क्या मेन पॉइंट रहेगा, आइए उस पर हम चलते हैं। सबसे पहले बिहार का परिचय करवा देते हैं, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट्स है उसको देखेंगे करंट अफेयर को। तो देखेंगे बिहार का ये मानचित्र है, मैप है, देख लीजिएगा। तो बिहार का सामान्य से परिचय, उसके बाद करंट अफेयर पर चलेंगे हम लोग। तो देखिएगा, तो क्षेत्रफल, ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है। तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 किलोमीटर है वर्ग। फिर ग्रामीण क्षेत्रफल की बात करें तो 92,257.51 किलोमीटर है। नगरीय क्षेत्रफल 1,095.49 वर्ग किलोमीटर है। और कुल आबादी देख लीजिएगा। फिर जनसंख्या प्रतिशत में देश में 8.60 है। लिंग अनुपात, ये बहुत एग्जाम में पूछा है, तो 918 है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1106 है, भारत में पूछेगा तो 382 है भारत में। परमंडल बिहार में 9 है, 38 जिले, अनुमंडल 101 है, प्रखंड 536 है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। साक्षरता दर 61.8 टोटल है, पुरुष साक्षरता लगभग 71.2 है, महिला साक्षरता 51.5% है। अब चलिए जिलावार करंट अफेयर को देखेंगे। जिला आधारित करंट अफेयर 2022-23 में जो जितने भी करंट अफेयर बने हैं, सपोज़ करें कि जिला का नाम ले लें हम पश्चिम चंपारण, तो इसको आज हम लोग देखते हैं। और ये इससे क्वेश्चन बने भी हैं, ध्यान से देखिएगा। बेतिया के कुमार बाग में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया गया है। बेतिया के कुमार बाग में, बेतिया पश्चिम चंपारण में है। पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय वाल्मीकि नगर में बनाएगा। पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का जो मुख्यालय है वाल्मीकि नगर में बनेगा। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व, जिसको कहते हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये क्वेश्चन पूछा हुआ बीपीएससी का। बिहार का एकमात्र टाइगर जो रिजर्व है वो वाल्मीकि नगर में है। बेतिया का चनपटिया मॉडल जो है, बिहार सरकार के द्वारा सभी प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की पद्धति शुरू की गई है। देखिएगा, ये फेमस है चनपटिया मॉडल, ये क्वेश्चन कभी न कभी तो बनेगा ही। बेतिया का चनपटिया मॉडल लॉकडाउन में यहाँ पे शुरू किया गया था। मजदूर थे जो दूसरे राज्यों में काम करते थे, वो अब यहाँ पे आकर एक मॉडल स्थापित किया गया था। एक डीएम है, उसी के सहयोग से चनपटिया में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क के भी विकसित किया गया है। टेक्सटाइल मैत्री पार्क 7 का स्थापना करने की बात की गई है बजट में। पूर्वी चंपारण की बात करें तो देखिएगा, पूर्वी चंपारण जिले में केसरिया प्रखंड के कैतवालिया में दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया गया। बहुत फेमस क्वेश्चन है। विराट रामायण मंदिर पूर्वी चंपारण में बन रहा है। वो कौन सा जिला? केसरिया प्रखंड के, पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड में। रक्सौल में भारत का चौथा फूड लैब खुलेगा, इसको याद रखिएगा। भारत का चौथा फूड लैब कहाँ पे खुल रहा है? रक्सौल में, पूर्वी चंपारण में। बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग दिया गया। बापूधाम रेलवे स्टेशन को कौन सा रेटिंग? गोल्ड रेटिंग दिया गया। फिर देखिएगा, मोतिहारी के गांधी मैदान से 22 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाज सुधार अभियान की शुरुआत की। देखिएगा, नीतीश कुमार जितने भी समाज से रिलेटेड कोई भी अभियान शुरू करते हैं तो ये पूर्वी चंपारण से ही करते हैं। गांधी मैदान जो है वहीं से अक्सर ज़्यादातर। चंद्रहिया में महात्मा गांधी पर एक थीम पार्क की स्थापना की गई। थीम पार्क का उद्घाटन किया गया चंद्रहिया में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनरेगा कार्यान्वयन, मनरेगा के में पूर्वी चंपारण प्रथम स्थान पर आया है उसके कार्यान्वयन में। बनकटुआ प्रखंड मोतिहारी में पहला ऐसा प्रखंड बना जहां 18% उम्र के लोगों को 100% कोविड टीकाकरण दिया गया है। मोतिहारी नगर निगम 18 वर्ष से अधिक आयु को 100% टीकाकरण वाला पहला नगर निगम बना है। स्वच्छ भारत जो अभियान के तहत पूर्वी चंपारण को उत्कृष्टा बेस्ट का जिला प्राइज मिला है, उत्कृष्टा का पुरस्कार मिला है। पूर्वी चंपारण को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के श्रेणी में पहला भी स्थान मिला था। पीपर कोठी देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टा केंद्र खोला गया है पीपर कोठी में। अब चलेंगे सीतामढ़ी। देखिएगा, सभी प्रखंड में क्लिनिक वाला राज्य का पहला जिला बना है, तो ये कौन है? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी को राघोपुर
बखरी में सीता माता की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। कहाँ पर? राघोपुर बखरी में सीता माता की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। धान की खरीदारी मामले में सीतामढ़ी दूसरे स्थान पर है। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को 100 दर्शन योजना के तहत रामायण सर्किट व प्रसाद योजना में शामिल किया गया। कौन सा धाम? पुनौरा धाम को 100 दर्शन योजना और रामायण सर्किट में प्रसाद में शामिल किया गया है। अब बेगूसराय आपको लेकर चलते हैं। तो बेगूसराय में क्या क्या आपको ये बताना, बेगूसराय का बरौनी में ना कौन सा है? तेल परिष्करण यानी प्यूरिफाई करता वहाँ पे तेल का बरौनी का केंद्र है। बेगूसराय जिले का नागदा स्थित गौ मंदिर में बिहार का पहला प्राकृतिक चिकित्सा सहयोग केंद्र खुलेगा। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बेगूसराय में भी स्थापित होगा। बिहार का पहला तथा भारत का 49वां रामसर जो स्थल है कांवर पक्षी विहार बिहार के बेगूसराय में है। इसको याद रखिए कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी का कि कांवर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है, कौन सा जिला में? बेगूसराय में जिला में है। बेगूसराय में राज्य की पहली टेस्ट ट्यूब बछिया का भी जन्म हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब चलेंगे बेगूसराय से और करंट अफेयर बनता है तो देखिएगा, अब नहीं ख़त्म हो गया बेगूसराय का। अब चलेंगे गोपालगंज को देखकर आपको याद आना चाहिए कि यही गोपालगंज है जिसका सेक्स रेशियो लिंगानुपात पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे महिलाएं ज़्यादा है, पुरुष कम हैं 2011 के जनगणना के अनुसार। तो गोपालगंज में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क की स्थापना की जाएगी, स्थापित किया जाएगा। शिवहर में पंचायत स्तर पर परामर्शदात्री समिति भी बनाया गया है। समस्तीपुर में राज्य का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट बनाया जाएगा। याद रखिएगा, समस्तीपुर में राज्य का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट बनाया जाएगा। दरभंगा की बात करें तो दरभंगा में जो एयरपोर्ट है, मैथिली की उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बनेगा दरभंगा में, इस पर काम चालू है। दरभंगा को मखाना के लिए एक जिला उत्पाद योजना के तहत चयन किया गया। मखाना दरभंगा में उत्पादन होता है। दरभंगा एयरपोर्ट का नया नाम विद्यापति एयरपोर्ट बनाने की घोषणा करने की बात कही गई है। विद्यापति एयरपोर्ट। बिहार का दूसरा एम्स का निर्माण दरभंगा में किया जाएगा। अभी न्यूज़ आ रही है, इसके लैंड एक्विजिशन किया जा रहा है। फिर देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, दरभंगा जिले में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी खुला है। देश का पहला ज्योतिष का जो ओपीडी खुला है ये दरभंगा में खुला है। बिहार का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय दरभंगा में है। बिहार का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय दरभंगा में है। बिहार का दूसरा तारामंडल और विज्ञान संग्रहालय दरभंगा में बन रहा है। बिहार का दूसरा तारामंडल, क्योंकि पहला है पटना में, तो दूसरा तारामंडल और विज्ञान संग्रहालय दरभंगा में खुलेगा। राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट दरभंगा के सिकंदराबाद में बना है। नीतीश कुमार द्वारा वंडर ऐप दरभंगा से ही लॉन्च किया गया है, इसको याद रखेंगे। अब आपको लेकर चलते हैं मधुबनी। इसमें बीपीएससी क्वेश्चन पूछा था कि मधुबनी में सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन होता है। मधुबनी के मैथिली ठाकुर बनी बिहार खादी ब्रांड का एम्बेसडर, इसको याद रखेंगे। मछली उत्पादन में मधुबनी पहला स्थान है, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार में मधुबनी जिले को प्रथम स्थान मिला, सेकंड समस्तीपुर को मिला है। अब आपको लेकर चलते हैं सुपौल जिला। देखिएगा, सुपौल में पहला करंट अफेयर बन रहा है कि सुपौल में बिहार का 15वां लोहिया मेडिकल कॉलेज खुलेगा। सुपौल को बिहार के पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला है। बिहार का तीसरा जैव विविधता पार्क सुपौल में विकसित किया जाएगा। तीसरा जैव विविधता पार्क कहाँ पे किया जाएगा? सुपौल में। सुपौल में पहली कोसी सफारी शुरू हुआ है। रायगढ़ और निर्मली के बीच कोसी रेल महासेतु योजना प्रारंभ किया गया है। सुपौल में बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना उगमड़ा जल विद्युत परियोजना 130 मेगावाट का निर्माण किया जाएगा। ये क्वेश्चन कभी ना कभी बिहार का कोई एग्जाम में पूछेगा कि उगमड़ा जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, तो सुपौल में है। सुपौल और दरभंगा में पानी से तैरती हुई बिजली के घर बनाने की योजना बनाई जा रही है और बन भी रहा है। अब चलते हैं सहरसा। सहरसा राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट बना है। सहरसा में पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट। बिहार में सहरसा का 19वां नगर निगम बना है। सहरसा में 19वां नगर निगम बना है। अब लेकर आपको मधेपुरा चलते हैं। तो कहता है मधेपुरा में पहला पॉइंट, एल्ट्राम फ्रांस कंपनी का 100वां इंजन यहाँ पर तैयार होगा।
भारत का पहला 12,000 हॉर्स पावर का इंजन मधुपुरा में निर्मित हो रहा है। अब चलेंगे अररिया डिस्ट्रिक्ट के बारे में। अररिया डिस्ट्रिक्ट जो है मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के दूसरे चरण में राज्य के स्तर का रैंकिंग में जिले को प्रथम स्थान मिला है। अररिया जिला में कुशियार गांव है। राज्य का पहला जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई है। रानीगंज में बिहार के दूसरे चिड़ियाघर स्थापना करने की बात की गई है। पहला कहाँ पे की गई? तो पहला पटना में की गई है, संजय गांधी जैविक चिड़िया उद्यान। यहाँ पे हर पशु मिलते हैं। हालांकि फिर देखेंगे कि पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया में देश और बिहार का पहला एथेनॉल प्लांट लगाया गया है। जब यहाँ पे एक थे मंत्री शाहनवाज हुसैन, उसी के मतलब नेतृत्व में किया गया था। पूर्णिया में बिहार का दूसरा डॉपलर रडार लगाया जाएगा। तो पूर्णिया में दूसरा, पहला लगाया जा चुका है पटना में। पूर्णिया के सभी पंचायत में मुख्यमंत्री निर्मित किया गया है, माफ़ कीजिएगा, पूर्णिया के सभी पंचायतों में पुस्तकालय का निर्मित किया गया है, लाइब्रेरी बना दिया गया है। यहाँ पे एक थे डीएम, जिसका नाम था राहुल, वही ने पुस्तकालय बहुत ज़्यादा निर्मित करवाए हैं। देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क पूर्णिया में बनाया जाएगा। सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पूर्णिया खाद्यान्न वितरण मामले में प्रथम स्थान पर है, याद रखेंगे। अब आपको लेकर चलते हैं कटिहार। कटिहार से क्वेश्चन क्या पूछता है कि गोगाबिल पक्षी विहार मनिहारी में बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है, जो बिहार का 15वां संरक्षित क्षेत्र भी है। सामुदायिक रिजर्व कम्युनिटी रिजर्व को बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा हुआ है कि कहाँ पर है वो गोगाबिल, तो ये आपको याद रखना है। तो ये कटिहार में है। बिहार का दूसरा 675 किलोवाट क्षमता का सुपर ग्रिड कटिहार में बनेगा। सुपर ग्रिड का बन रहा है, कटिहार में बन रहा है। अब आपको लेकर चलते हैं किशनगंज जिला। देखिएगा किशनगंज, तो लोगों के शिकायत पर कार्रवाई के मामले में किशनगंज पहला स्थान है। किशनगंज डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला राज्य बना है। आपको वैशाली लेकर चलते हैं। वैशाली से आपको याद आना चाहिए, जो बौद्ध धर्म का है दूसरा मीटिंग वैशाली में आयोजित हुआ था। पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा बताइए पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन कश्मीर में। तो वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। रामायण विश्वविद्यालय, रामायण मंदिर कहाँ पर? अभी पूर्वी चंपारण में बताए थे। वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का भी स्थापना का शिलान्यास किया गया है। हाजीपुर में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर की खोलने की बात की गई है, खुला भी हो सकता है। हाजीपुर के फर्मा संस्थान को मिला राष्ट्रीय महत्व का दर्जा। यहाँ पर जो फर्मा संस्थान है हाजीपुर का, इसको राष्ट्रीय लेवल पर महत्व दिया गया है। अब आपको खिलाते हैं, टेस्ट करवाते हैं मुजफ्फरपुर की शाही लीची को। तो देखिएगा मुजफ्फरपुर की शाही लीची को जीआई टैग मिला है। मुजफ्फरपुर में सर्जिकल और फार्मा पार्क की स्थापना की जाएगी। मुजफ्फरपुर में कृषि ट्रेनिंग सेंटर की भी स्थापना की जाएगी। पटना के खादी मॉल के तर्ज पर मुजफ्फरपुर में भी बिहार का दूसरा खादी मॉल बनेगा। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर में धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया। 3 जिले एस मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर को। शिवहर बिहार का सबसे छोटा जिला है, घनत्व तो सबसे ज़्यादा शिवहर में है। फिर देखेंगे मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क की स्थापना करने की बात की, कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कुर्नी प्रखंड मुजफ्फरपुर में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक खोलने की बात की गई है, कुर्नी में। तो नेक्स्ट देखेंगे राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनवाड़ी केंद्र बोलेंगे फकुली मुजफ्फरपुर में बना है। आकांक्षी जिला रैंकिंग में मुजफ्फरपुर को प्रथम स्थान दिया गया है। अब भोजपुर की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह के 164वां विजय उत्सव को संबोधित किया। कुंवर सिंह वही जो 1857 के विद्रोह में जगदीशपुर बिहार से नेतृत्व किए थे। कुंवर सिंह और अमर सिंह जगदीशपुर के एक बड़े जमींदार थे। उन्होंने 1857 में बहुत ज़्यादा बिहार से योगदान दिया। आर.के. सिंह के द्वारा 15 मार्च 2021 को ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की गई। देवड़ी आड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री भी लगाया गया है। बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट आरा में खोलने का
प्रस्ताव है। बिहार का पहला फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट आरा में खोलने का प्रस्ताव है। फिर देखेंगे आगे, अब आपको लेकर चलते हैं सारण जिला, सारण छपरा से। देखेंगे बिहार के पानापुर सारण जिला के रहने वाली सविता महतो ने उमलिंगला दर्रा को साइकिल से फतह किया। याद रखिएगा, सविता महतो साइकिलिस्ट हैं कि नहीं, साइकिल से भी फतह कर दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, याद रखिएगा, सविता महतो उमलिंगा दर्रा को पास किया है, फतह किया है। मरोड़ा सारण में गजराज नामक शक्तिशाली डीजल इंजन को निर्मित किया जाने की बात की गई है। बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल सारण में बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार संवाद यात्रा की शुरुआत जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने जेपी के गांव सिताब दियारा से की है, जो नालंदा से समाप्त हुई। अब आपको लेकर चलते हैं सीवान जिला। तो सीवान रोजगार हेतु विदेश जाने के मामले में बिहार में पड़ता है। सीवान के लोग ज़्यादा पासपोर्ट बनाते हैं, जो गल्फ़ कंट्रीज़ है, सऊदी अरब, ओमान, कतर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जाते हैं। सूबे में युवाओं को रोज़गार देने में सीवान अव्वल स्थान पर है, फर्स्ट पे है। अब आपको लेकर चलते हैं बिहार की राजधानी पटना घुमाते हैं। पटना राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क खुलेगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पटना को 38वां स्थान मिला है। पटना जंक्शन पर ब्रेल लिपि मैप तैयार किया गया है। ब्रेल लिपि पटना हाईकोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम समाप्त कर दिया गया है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम पटना हाईकोर्ट में समाप्त कर दिया गया है। मोकामा की अनामिका भारत की कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनी है। बिहटा पटना में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खुली है। पटना में बिहार के पहले इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण भी हुआ है। पटना में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का भी शिलान्यास हुआ है। पटना में बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क बनाया गया है। पटना में देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम बनाया जाएगा। पटना जू में देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खुलेगा। बिहार पर फतुहा बिहार में पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनेगा। फतुहा के जमाल बगहा में राज्य का पहला फिश फीड मिल की निर्माण होगा। IGIMS टेस्ट ट्यूब से बच्चा देने वाले पहला सरकारी अस्पताल बना कौन? IGMS। इसी में जब BPSC एडवर्टाइजमेंट टीचर का निकाला था, कहा था कि सारा हैंडीकैप्ट का जितना भी विकलांग है इसी से सर्टिफिकेट बनाने की बात की, IGMS और PMCH। तो बात याद रखिएगा, इन्होंने क्या किया है कि पहला बच्चे को जन्म देने वाला सरकारी अस्पताल टेस्ट किससे? टेस्ट ट्यूब से। बनारस की तर्ज पर पटना में तैरता CNG स्टेशन भी बनेगा। कहता है जीवन सुगमता इंडेक्स में पटना को 33वां रैंक मिला है। फिर देखेंगे स्वच्छता में 38वां रैंक मिला था। नेक्स्ट देखेंगे, पटना उच्च न्यायालय ने यूट्यूब पर मुकदमा सुनवाई करने वाला देश का पांचवा न्यायालय बना। पटना हाई कोर्ट जो है यूट्यूब पर अब सुनवाई करता है। इसका वीडियो अब इसके जो जज हैं सुनते होंगे, वायरल बहुत होता है। पटना में APJ अब्दुल कलाम के नाम से साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में है, दूसरा भागलपुर में खुलेगा। मोकामा में राजेंद्र पुल बिहार का पहला डबल डेकर पुल बनाया गया है। मोकामा पटना में राजेंद्र पुल। फिर पटना जिले का दुल्हिन बाजार प्रखंड के कुकरी बाग गांव को देश का पहला पोषण गांव न्यूट्रिशनल विलेज बनाया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पटना जिले के गर्दानी बाग में 120 फीट ऊंचा बापू टावर बन रहा है। देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम, पहला खादी मॉल पटना में भी खुलेगा। पटना जू बना देश का पहला राष्ट्रीय गेंडा प्रजनन का केंद्र बना है। पहला आवासीय स्पोर्ट्स अकादमी पटना में शुरू किया गया है। NIT पटना हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने की शुरू की गई है। मेडिकल में हिंदी की पढ़ाई जो है मध्य प्रदेश में ऐसा बात कहा जा रहा है कि वहाँ पे अब हिंदी में पढ़ाई किया जाएगा। उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी जो है पटना में शुरू किया जाएगा। अब आपको लेकर चलते हैं हम नालंदा जिला। 2022-23 में जितने भी करंट अफेयर बने हैं उसको देखेंगे। नालंदा डेयरी CAS मार्क पाने वाला देश का पहला डेयरी बना है। राजगीर नीम गांव में फिल्म सिटी बनाया जाएगा। नेचर सफारी, पहला जू सफारी रोपवे राजगीर में ही बनाया गया है, राजगीर में शुरू हुआ है। भारत का दूसरा व पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज
जो हमारे नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, राजगीर में बना है। राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी खोलने की बात की गई है। और खेल विश्वविद्यालय में 33% रिजर्वेशन फीमेल को देने की बात की गई है। दूसरी सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा राजगीर के घोरा कटोरा झील में स्थापित किया गया है, ये याद रखिएगा। बुद्ध से रिलेटेड एक मंदिर मिला है 1300 पुराना, क्योंकि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खोजा है, जो उड़ीसा में है। फिर अभी बौद्ध का सम्मेलन जो हो रहा है, भारत पहली बार इसका अध्यक्षता करेगा, 2023 में होने वाला है। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की जाएगी। अब नवादा लेकर चलते हैं, जहाँ पे BPSC क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है कि नवादा में ककोलत का जलप्रपात है। हम अपने वीडियो में ककोलत जलप्रपात का भ्रमण करवाए हैं बिहार दर्शन में, जो नहीं देखे हो वो देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, यूज़फुल है, एक बच्चों की तरह आपको बताया गया है। तो फुलवड़िया नवादा में 20 मेगावाट और दुर्गावती कैमूर में 30 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। नवादा का मंडल कारा को बिहार का पहला ईट राइस कैंपस प्रमाण पत्र दिया गया है। बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत खनवा नवादा घोषित किया गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने में नवादा का स्थान पहला रहा है। नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों की सूची में नवादा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अब आपको लेकर चलते हैं औरंगाबाद। औरंगाबाद में क्रोमियम, निकेल व पोटाश की 3 ब्लॉक मिले हैं। औरंगाबाद सदर अस्पताल में दीदी की रसोई योजना की शुरुआत की गई है। अब लेकर चलते हैं अरवल। तो अरवल का एक स्टेशन है कुर्था, अरवल जिला को 2020 में बिहार का सर्वोत्तम पुलिस स्टेशन घोषित किया गया था। हर घर शुद्ध जल योजना की रैंकिंग में अरवल प्रथम स्थान पर है। अब लेकर चलते हैं जहानाबाद। तो यहाँ पर जो है 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला जो बना है, ये जहानाबाद बना है। अब लेकर चलते हैं आपको गया। तो गया के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि सबसे गर्म जिला बिहार का कौन है, तो गया है। और सबसे ठंडा की बात करें तो सबसे ठंडा भी गया है। देखिएगा, पहला करंट अफेयर है कि राज्य का पहला रबर डैम लोकार्पण होता है 8 सितंबर 2022 को गया के फल्गु नदी पर बनाया गया है, जिसका नाम गयाजी डैम रखने की बात की गई है। बोध गया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र, रीजनल साइंस सेंटर की स्थापना की गई है। 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में गया को पहला स्थान मिला है। अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता औद्योगिक गलियारे से जोड़ा गया है। बोध गया में विश्व का सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति स्थापित की जाएगी। सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क गया के डोभी में स्थापित किया जा रहा है। हर घर बिजली पहुंचाने में गया देश भर में अव्वल रहा है। बिजली में स्वच्छता जो सर्वेक्षण 2021 में किया गया, बिहार का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया गया को। बिहार जल जीवन मिशन रैंकिंग में गया हरियाली बढ़ाने में प्रथम स्थान पर रहा है। और बिहार का पहला नगर वन गया को ब्राह्मणी पहाड़ी इलाके में निर्मित किया गया है। नगर वन याद रखिएगा, बिहार का गया में ये स्थापना किया गया, निर्मित किया गया है। बिहार में महाबोधि कन्वेंशन सेंटर पहला बैम्बू गार्डन, ये भी गया में बनेगा। अब आपको लेकर चलते हैं शेखपुरा। शेखपुरा पहला ऐसा ज़िला है जहां जमीन प्लॉट को आधार नंबर से जोड़ा गया है। गुड गवर्निंग रैंकिंग में शेखपुरा प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट चलेंगे। अब आपको लेकर चलते हैं बांका में। बांका का जो एक है औरनी डैम, ये क्वेश्चन बनेगा। बिहार का प्रमुख पर्यटन स्थल बना है। बांका जिला में मंदार पर्वत को मोर अभयारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरू की गई है। बांका में कैदियों के डिजिटल साक्षर बनाने की पहल शुरू हुई है। डिजिटल साक्षर, यहाँ पे कैदियों को थोड़ा लिटरेसी में बढ़ावा दिया जाएगा। अब मुंगेर की बात करें तो देखेंगे मुंगेर मीर कासिम का यहाँ पे फैक्ट्री है, किला है मीर। नेक्स्ट देखेंगे मुंगेर बिहार में, माफ़ कीजिएगा, मुंगेर में जो है मीर कासिम ने क्या किया था, अपनी राजधानी मुंगेर कहाँ से, बंगाल से मुंगेर स्थापित किया था। मुंगेर बिहार में गंगा नदी के किनारे सबसे स्वच्छ शहर बना है। राज्य का पहला तथा देश का दूसरा वानिकी कॉलेज मुंगेर में बनकर तैयार हुआ है। बिहार का दूसरा रेल सुरंग बिहार कौन सा, मुंगेर में बनकर तैयार हुआ है। जमुई लेकर चलते हैं। जमुई से क्वेश्चन पूछता है कि नागी नट्टी डैम
तो बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में किया गया। तो ये कहाँ पर है? मुंगेर में है। जमुई में गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र के प्रमाण मिले हैं। जमुई में गिद्धेश्वर महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है। जमुई जिला का केडिया ग्राम बिहार का पहला जैविक ग्राम बना। बिहार का पहला मुंगेर का केवड़िया ग्राम। आपको जैविक राज्य पूछे तो जैविक राज्य फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट विल बी सिक्किम। आप खगड़िया की बात करें तो नीति आयोग ने डेल्टा रैंकिंग में खगड़िया को दूसरा स्थान दिया है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत खगड़िया बिहार में प्रथम है। अब भागलपुर की बात करें तो भागलपुर रेलवे स्टेशन को ग्रीन सिल्वर रेटिंग प्रदान किया गया है। बिहार का पहला जैविक हाट कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में खुला है। नटखट साइंस लैब ये भी बाहर भागलपुर में खोला गया है। देश का पहला कृषि हैकाथॉन सब और भागलपुर में खुला है। युवाओं को रोजगार देने के लिए जॉब कैंपस लगाने में भागलपुर अव्वल पर रहा है। भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भागलपुर में। भागलपुर रेशम में क्या उसको जीआई टैग मिला है। कैमूर की बात करें तो कैमूर के करकटगढ़ जलप्रपात विकास पर्यटन स्थल के रूप में होगा। कैमूर भभुआ की पहाड़ियों पर महापाषाण काल के स्थल मिले हैं। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में बना है। पहला वाल्मीकि नगर में बना है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चंपारण में है, वाल्मीकि नगर में। फिर देखेंगे रोहतास जिले की बात करें तो यहाँ पे है रोहतास जिला में 98 घंटे में 38 किलोमीटर सड़क बनाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। पराली प्रबंधन हेतु रोहतास को कृषि विज्ञान केंद्र को अवार्ड मिला है। इस मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने की योजना बनाया जा रहा है। बिहार का पहला बटरफ्लाई पार्क रोहतास के तुतली भवानी में बनेगा, याद रखिएगा। अब बक्सर की बात करें, बक्सर की युद्ध आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कब हुआ था, उसमें कौन कौन से शामिल हुए थे। डुमराव बक्सर में नील गायों का शोध संस्थान की स्थापना करने की बात की गई है। जल जीवन हरियाली में रैंकिंग में बक्सर पहले स्थान पर है। बक्सर के ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट खोलने की बात की गई है। भारत का पहला चावल साइलो गोदाम बक्सर और कैमूर में बनेगा। साइलो गोदाम बक्सर और कैमूर में बनेगा। अब देख लेते हैं चर्चित पुरस्कार 2022-23 में कौन कौन से चर्चित पुरस्कार हैं, अवार्ड्स हैं। तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो अवार्ड मिला है ये नज़िया परवीन को मिला है। ये भागलपुर नरगिस क्षेत्र के लिए। दीनानाथ शरण जो सम्मान है प्रोफेसर सुधा सिंह को मिला है। फिर बात करें हम बिहारी पुरस्कार 2022 की तो ये डॉक्टर माधव हुड्डा को लिखा है। इसकी पुस्तक है पंचरंग। फिर देखेंगे कथा श्रम सम्मान हरि श्रीकेश सुलभ को मिला है। कथाकार हैं सीवान से। विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 को जो मिला प्रोफेसर अरुण कुमार झा को। ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड 2022 में डॉक्टर बीरबल झा को मिला है। स्वच्छता सारथी पुरस्कार 2022 ये किसको मिला है? विनीत कुमार औरंगाबाद को मिला है। बाल जलवायु पुरस्कार स्पर्श पटना जलवायु और पर्यावरण क्षेत्र को मिला है। बाल साहित्य पुरस्कार जाफर कमाली को मिला है। नारी शक्ति पुरस्कार अनीता गुप्ता को दिया गया है। फिर बात करेंगे राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड डॉक्टर नर्मदा आनंद को मिला है। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस त्यागराज गया के डीएम को मिला है। जान कवि नागार्जुन सम्मान ये मिला है डॉक्टर ताराचंद वियोगी। जान कवि नागार्जुन स्मृति सम्मान 2022 डॉक्टर ताराचंद वियोगी। भागीरथी श्री सम्मान रेणु देवी को दिया गया है। लोक निर्मला सम्मान शारदा सिन्हा को दिया गया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा अवार्ड डॉक्टर शंकर नाथ झा को मिला है। बेस्ट वाइस चांसलर अवार्ड प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह को दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 निशी कुमारी को दिया गया है। महावीर पुरस्कार सारा भावी। मानद पुरस्कार आनंद कुमार सुपर 30 के संस्थापक को दिया गया है। शौर्य चक्र मरणोपरांत कैप्टन आशुतोष कुमार को दिया गया है। बेस्ट स्टेट अवार्ड बिहार को चुनाव आयोग द्वारा दिया गया है। फिर देखेंगे डिजिटल अवार्ड डिजिटल इंडिया अवार्ड बिहार को दिया गया है 2020 का। गणतंत्र दिवस 2022 में बिहार की जो प्रस्तुत झांकी में प्रथम बिहार शिक्षा परियोजना को दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड 2021-22 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को दिया गया है। बेस्ट चेंज मेकर अवार्ड मनोहर कुमार को दिया गया है।
बेस्ट क्रिटिक एक्टर अवार्ड सुशांत सिंह राजपूत दादा साहब फिल्म के लिए दिया गया है। IMA की लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर SC मिश्रा को दिया गया है। युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 ओम प्रकाश गुजेला को जहानाबाद को दिया गया है। दीन दयाल अंत्योदय कृषि 2020 वंदना कुमारी बांका को दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी का गया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है। दया प्रकाश सिन्हा को, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दया प्रकाश सिन्हा वाला, क्योंकि हिंद साहित्य का अकादमी पुरस्कार 2021 में दया प्रकाश सिन्हा किसके लिए, सम्राट अशोक के लिए दिया गया है। मैथिली का जगदीश प्रसाद मंगलम को दिया गया था। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 अमित मिश्रा को दिया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 का धीरज कुमार को दिया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 ज्योति कुमारी को दिया गया है। शौर्य चक्र सम्मान 21 का आशुतोष कुमार को दिया गया है। बिहारी विभूति रोहित कुमार को दिया गया है। बिहार श्री सम्मान डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह को दिया गया है। कुछ विविध हैं और इसमें GI टैग है, उसको भी देख लेंगे क्योंकि ये थोड़ा अपडेटेड करवाना होगा, इसमें करना पड़ेगा। स्वच्छता सर्वेक्षण जो रिपोर्ट आई थी 2021 में बिहार में, इसको केंद्रीय आवास और शहरी मामले के मंत्रालय ने जारी किया था, तो उस टाइम का छठा था। तो 2021 में कुल बिहार शहर थे 4320 और 2021 में कुल चयनित शहर 432। 100 से अधिक नगर निकायों में बिहार का स्थान 13वां था। इतना इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। बेस्ट गंगा टाउन टॉप 10 रैंकिंग में बिहार के कितने 5 शहर हैं? पटना, हाजीपुर, छपरा, चंपारण और बेगूसराय। फिर से सुनिएगा, पटना, हाजीपुर, छपरा, मुंगेर और बेगूसराय। गंगा किनारे वाले 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में से है मुंगेर, दूसरे में पटना, तीसरे में हाजीपुर, फिर बात करेंगे हाजीपुर 7वें, छठे पर, छठे 8वें इस तरह बेगूसराय देख सकते हैं। ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं रहा। अब देखेंगे भारत का सबसे स्वच्छ शहर जो है इंदौर है, ये दूसरा सूरत है। बेस्ट गंगा टाउन वाराणसी है। सबसे स्वच्छ छावनी अहमदाबाद की छावनी है, दूसरी मेरठ की छावनी है। ये जो स्वच्छ है लगभग 5वीं बार बना है इंदौर, मध्य प्रदेश। भगवान ने हमको सौभाग्य दिया है कि हम मध्य प्रदेश का भ्रमण किए हैं, घूमे हैं, और बहुत ही वहाँ के लोग कोऑपरेटिव होते हैं। और इतना डस्टबिन हम लोग जिस तरह से डस्ट करते हैं इधर उधर भी फेंक देते हैं, वहाँ के लोग बहुत सेंसिबल है और सफाई वगैरह मामले में बहुत ही पॉजिटिव वो लोग रहते हैं। तो बिहार द्वारा घोषित दिवस, कुछ दिवस को घोषणा की गई, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिहार पृथ्वी दिवस जो बनाया गया 9 अगस्त को। सम्राट अशोक की जयंती 9 अप्रैल को मनाने की बात की गई है। शहीद दिवस 15 फरवरी को मनाने की बात की गई है। डॉल्फिन 15 अक्टूबर की दिवस मनाने की बात की गई है। जल जीवन हरियाली बिहार में स्थापना की गई थी, शुरू किया गया था। तो प्रत्येक माह के मंगलवार, प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार को मनाने किया गया। मोह दिया हो प्रत्येक मोह के प्रथम मंगलवार। प्रतिबंध दिवस शराब नहीं सेवन के लिए तो 26 नवंबर को, क्योंकि यहाँ पे बिहार में शराबबंदी है। फिर परिवार नियोजन दिवस प्रत्येक माह के 21 तारीख को परिवार नियोजन मनाने की बात की गई है। फिर नेक्स्ट देखेंगे कृषि उत्पादन में बिहार जैसे बात करें आपको, तो धान, गेहूँ और फल में छठा स्थान उत्पादन में बिहार, और मक्का सब्जी में तीसरा में, मखाना लीची में प्रथम। इसलिए तो बिहार की एक लीची है जिसका नाम है शाही लीची। शाही लीची मुजफ्फरपुर का, इसको GI टैग मिला है। यहाँ तक कि ब्रिटेन वगैरह में भी एक्सपोर्ट होता है। आम की बात करें तो बिहार आम का तीसरा प्रोडक्ट करने वाला है भारत का। जूट और मेस्ता की बात में दूसरा, फूल गोभी, भिंडी, आलू में तीसरा, मशरूम, सूर्यमुखी में तीसरा, फिर मत्स्य में चौथा। फिर सुशासन सूचकांक की बात करें तो ये जारी किया है अमित शाह मंत्री के द्वारा, सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा। सुशासन सूचकांक में 4 श्रेणी में समूह A, B, पूर्वोत्तर और पहाड़ी केंद्र शासित प्रदेश में बांटकर की गई है। तो बिहार में इसकी रैंकिंग 4.624 स्कोर के साथ ग्रुप B और 6वीं रैंकिंग प्राप्त की है। मध्य प्रदेश इसमें पहले रैंक पर है। अब आइए, अब देखते हैं बिहार के किस किन को GI टैग मिला है। तो मिथिला का जो मखाना है, मुजफ्फरपुर की जो शाही लीची है, इसको GI टैग दिया गया है। भागलपुर का कतरनी चावल, जर्दालू आम, तसर सिल्क, सिलाव खाजा जो नालंदा का है, ये मिठाई को GI टैग मिला है। मंजूषा कला शैली, मधुबनी पेंटिंग, सुजनी की कढ़ाई कला, और नवादा जिले का मगही पान, इसको भी GI टैग मिला है। अब देखेंगे आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय, इससे क्वेश्चन BPSC पूछा है। तो देखिएगा,
2020 से 25 में, क्योंकि 15 से 20 में पहला 7 निश्चय था, ये 7 निश्चय 2.0 है। इसमें 7 पॉइंट पर बात किया गया है। पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। पहला योजना का नाम, इसमें टॉपिक है 7 निश्चय में पहला निश्चय है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। हर जिले में इसमें मेगा सेंटर खोलने की बात की गई है। परमंडल में टूल रूम और ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने की बात की गई है। उसके अलावा स्किल में उद्यमिता हेतु नए विभाग और उद्यमिता विकास हेतु अनुदान, ITI, पॉलिटेक्निक सेंटर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने की बात की गई है। सशक्त महिला, सक्षम महिला देखेंगे तो इसमें क्या किया गया, ये दूसरा निश्चय है। इसमें महिलाओं पर विशेष उसकी भागीदारी के अनुसार व्यवस्था किया गया है। क्षेत्रीय प्रशासन में उसका आरक्षण की बात किया गया है। और स्वयं का उद्योग स्थापित करने हेतु सरकार महिलाओं को अनुदान और ब्याज सहित पूंजी भी उपलब्ध कराने की इसमें बात की गई है। उद्योग में लागत का 50% अधिकतम 5 लाख रुपये तक अनुदान, सब्सिडी और अधिकतम 5 लाख तक ब्याज मुक्त फ्री लोन इस योजना के तहत देने की बात की गई है। 12 पास जो महिलाएं हैं उसको 25,000 रुपया बिहार सरकार देगी स्कॉलरशिप के फॉर्म में पास करने पर। अगर कोई महिलाएं स्नातक पास कर लेती है तो फर्स्ट डिवीज़न से, तो उसको 50,000 रुपया देने की बात की गई है। हर खेत तक सिंचाई पहुंचाना, ये भी तीसरा निश्चय योजना है। तीसरा पॉइंट है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव बनाने का, ये चौथा पॉइंट है। सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट बनाने की बात की गई है। ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की बात की गई है। पशु और मत्स्य संसाधन विकास, पृथ्वी का पूर्व का निश्चय योजना का अनुरक्षण करने की बात। पांचवा पॉइंट है स्वच्छ शहर विकसित शहर, ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रबंधन की बात किया गया है। गरीब शहरों हेतु बहुमंजिला आवास की व्यवस्था करने की बात की गई है। वृद्धजन हेतु आश्रय स्थल खोलने की विशेषता बातें की गई है। सुलभ संपर्कता कनेक्टिविटी की बात करती है। इसके लिए क्या किया जाएगा, तो ग्रामीण पथों के संपर्क हेतु नई सड़कों का निर्माण करने की बात की गई है। शहरी क्षेत्रों में आवश्यक के अनुसार बाईपास, फ्लाईओवर का निर्माण करने की बात की गई है। सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, ये देखिएगा इस पर बल दिया जा रहा है। तो बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाएं खोलने की बात की गई है। गांव-गांव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधा बेहतर के लिए किया गया। अब तो यहाँ पे ये होता है कि बिहार में ऑनलाइन भी पेशेंट को देखा जा रहा है। PMCH में भी व्यवस्था है, GI में भी व्यवस्था है। हृदय में छेद के साथ बच्चों के लिए निःशुल्क उपचार हेतु बाल हृदय योजना का ही एक बना दिया गया, जिससे हृदय में छेद वाले व्यक्ति उसको अप्लाई करके उसका लाभ ले सके। ये थी कुछ 7 निश्चय 2.0 के कुछ टॉपिक्स हमने आपको बता दिया। ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।